हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी सेकंड सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, काइनेटिक एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं, जब 6 वीक लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के 4 मोशन के लिए मेटल आयन की ओर होते हैं तो वैलेंस शेल के डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की पेयरिंग नहीं होती। फिर आगे है, मेटल आयन के वैकेंट एनएस एनपी तथा एनडी ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडेड होकर 6 सेम एनर्जी के sp3d2 हाइब्रिड के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। फिर है कॉम्प्लेक्स फिलेड ऑर्बिटल वैकेंट sp3d2 ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करके 6 CO कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर आगे है, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें आउटर ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इन्हें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। फिर देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। हमारे पास क्या है, FeCl6 4 है, ठीक है। और इसमें जो Fe में Ar3D इसमें इस तरह से होता है। फिर X6 और ये -4, ठीक है। फिर क्या होगा, 4 प्लस -4 से और 6 का होगा तो यह हो जाएगा +2। और इधर क्या हो जाएगा, Fe2 प्लस का Ar हो जाएगा 3d6 4π0। तो ऑक्सीडेंट नंबर ऑफ Fe का क्या होगा, +2 होगा। अब यहाँ पे Fe+2 जो होगा उसको हम किस तरह से भर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है, 3D में, और ये 4 खाली रहेंगे, ठीक है। मतलब कि 1 S के ऑर्बिटल, P के ऑर्बिटल और D के ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, S का 1, P के 3 ऑर्बिटल और D के और ये D के 2, ठीक है। इस तरह से हाइब्रिड होगा ये। उसी तरह से Fe2+ होगा, ठीक है, Ar फिर इस तरह से भरे जाएंगे और यहाँ पे भी इस तरह से भरे जाएंगे। FeCl6 होगा, ठीक है। NiCl6 4 माइनस, तो यहाँ पर Ni का As होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 और 4s2, ठीक है। Ni2+ का होगा, फिर यहाँ पर As 3d2 4s0। फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni का +2 आएगा, ठीक है। और उसको इस तरह से भरे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इधर ये तो क्या होगा, sp3d2, ठीक है, ये 2 है इसलिए। फिर ये हाइब्रिडेशन होगा और ये पैरामैग्नेटिक होगा। उसी तरह से सेकेंड नंबर में देखेंगे, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो वह 6 लिगेंड मेटल आयन की ओर ओरिएंटेड होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में इनर डी ऑर्बिटल वैकेंट होने पर 3d sp3 हाइब्रिडेशन होता है, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल में फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के थ्रू लिगेंड मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल FeNH3 6+2। अब यहाँ पे F+O 12 और इसकी जो होगी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 होगी। अब FeAr, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d6 4s2। तो 3d 1 यहाँ पर 6 ये और 2s के ये, ठीक है। और यहाँ पे जो बाकी के जो होंगे इसमें क्या हो करेंगे, हम यहाँ पर लोन पेयर भर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, D2sp3, ये D के 2 है तो ये D2s और ये P के 3, ठीक है। इसी तरह से D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा, डाई मैग्नेटिक होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। सो गाइस, यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर भी परचेस करने के लिए मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।